सो वेलकम बैक गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग इवेंट सेटिंग के रिलेटेड जो भी सेटअप है वो स्टार्ट करेंगे। सो वन बाय वन हम लोग हर एक ट्रिगर कंडीशन को देखेंगे और हम लोग सेटअप करेंगे। सो मैं मेरा वेबसाइट ओपन करता हूँ। सो ये मेरा वेबसाइट है, एग्जांपल लीजिए। ओके, मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है और मुझे ये ट्रैक करना है कि ऐड टू कार्ट बटन पे कितने लोग क्लिक करते हैं। ओके, सो अभी के लिए मुझे ये समझना है कि ये जो बटन है ऐड टू कार्ट, अगर कोई ये प्रोडक्ट ऐड करता है तो मुझे वो समझना है कि ऐड टू कार्ट कितने लोग क्लिक करते हैं। सो वो क्लिक ऑप्शन के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बटन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे ऐड क्लिक आईडी हो गया, क्लिक क्लासेस हो गया, क्लिक टेक्स्ट हो गया। सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस बटन। और जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये समझना चाहिए कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट बटन क्लिक किया। तो अभी मैं जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर में और हम लोग सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगर ट्रैप्स में जाएंगे क्योंकि पहले हमें कंडीशन सेट करना है। तो हम लोग ट्रिगर पहले सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे ऑल एलिमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑल क्लिक्स एंड सम क्लिक। सो राइट नाउ ऑल क्लिक्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो भी बटन क्लिक्स होंगे वो सारे के सारे ट्रैक हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल हमें पर्टिकुलरली सिर्फ ऐड टू कार्ट बटन ट्रैक करना है। तो मैं सम क्लिक्स में जाता हूँ। पहले सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं। तो वेरिएबल में हमें ये देखना है कि क्लिक टेक्स्ट जो है मेरे बटन का वो क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, इक्वल्स, कंटेंट, स्टार्ट विथ, एंड विथ, और काफ़ी सारे मैचेस विथ CSS सेलेक्टर। बट अभी के लिए हम लोग कंटेंट्स ले रहे हैं। कंटेंट मतलब ये कंटेंट क्लिक टेक्स्ट में ये कंटेंट होना चाहिए, ये कंडीशन में अभी ये ट्रिगर मैं सेट कर रहा हूँ। तो आपको ये जो वैल्यू आप डालोगे वो आपको सेम टू सेम और एक्यूरेट वैल्यू डालना है। आपको कोई भी टेक्स्ट में चेंजेस नहीं करना है। तो अभी जैसे मैंने देखा था यहाँ पे वर्ड इस एक एप्स में है ऐड स्पेस टू स्पेस कार्ट, बाकी सब स्मॉल में है। तो मैं ये डाल देता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ क्लिक ऐड टू कार्ट बटन। सो मैंने ये कंडीशन सेट कर दिया। मैं इसको अभी सेव करता हूँ। ओके, उसके बाद हम ट्रिगर्स में जाते हैं। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, टैग कॉन्फ़िगरेशन, और मुझे अभी सिलेक्ट करना है इवेंट। तो मैंने इवेंट सिलेक्ट किया। अभी मुझे मेजरमेंट आईडी डालना है। मैं जाता हूँ गूगल एनालिटिक्स में। ये मेरा मेजरमेंट आईडी फिक्स है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, इवेंट नेम देता हूँ। मैं इवेंट को कोई भी नाम दे सकता हूँ, आप आपके हिसाब से नाम देख सकते हो, बट ये कस्टम इवेंट कंसिडर होगा। और ट्रिगरिंग कंडीशन हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो ऐड टू कार्ट मैं इसको नाम दे देता हूँ। सो अभी जैसे हमने टैग और ट्रिगर सेटअप कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल कंडीशन, अभी हमें टेस्ट करना है इसको। सो मैं प्रीव्यू सेक्शन में जाता हूँ और मेरी वेबसाइट ओपन करता हूँ। वेबसाइट ओपन करने के बाद मैं पहले ये चेक करूँगा मेरा GTM कनेक्ट हुआ है नहीं। तो यस, कनेक्ट हुआ है। मैं टैग असिस्टेंट में जाता हूँ, यस, कंटिन्यू। मेरे पहले के जो दो टैग है वो प्रॉपरली लोड हुए हैं। अभी मैं ऐड टू कार्ट के बटन पे आके क्लिक करता हूँ। एग्जाम्पल लो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अभी ये प्रोडक्ट ऐड हुआ, वन इन कार्ट मुझे दिखा रहा है। अभी मुझे चेक करना है टैग असिस्टेंट में। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पे मुझे क्लिक का इवेंट दिखा, हाँ यस, और मेरा अभी टैग बराबर से यहाँ पे फायर हुआ। सो मैं कंडीशन चेक करता हूँ, यस मेरा कंडीशन बराबर है। ओके, और कंटेनर लोडेड में मेरा ऑलरेडी लाइब्रेरी और पेज व्यू का इवेंट हिट हुआ था, बट जैसे मैंने क्लिक किया उसने वो इमीडिएटली टैग फायर कर दिया। तो इस प्रकार आप गाइज जो भी बटन्स आपको ट्रैक करने हैं उसका आप कंडीशन सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्लिक टेक्स्ट, क्लिक आईडी, क्लिक क्लासेस के बेसिस पे। क्लिक आईडी और क्लिक क्लासेस जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, उसके लिए आपको थोड़ा डेवलपर की भी कभी कभी हेल्प लग सकती है। बट कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर आप समझ लोगे, जैसे जावास्क्रिप्ट का आपको नॉलेज आ जाएगा, आपको बैकएंड थोड़ा समझिएगा वेबसाइट पे, तो इजीली आप क्लिक क्लासेस और क्लिक आईडी भी इजीली निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिंक स्विच के बारे में।